बच्चों, आप सब जानते ही हैं कि आपकी गुरु माँ आज पड़ोसी राज्य में होने वाले गुरु सम्मेलन में भाग लेने के लिए गई हैं। वहाँ वह 7-8 दिन रुकेंगी, जब तक वह नहीं लौटती। कुछ दिनों के लिए आपको नए गुरुदेव श्रीयुक्त निर्मल दास पाठ पढ़ाएंगे। प्रणाम गुरुदेव। अच्छा बच्चों, मन लगाकर पाठ पढ़ना, और अगर कोई भी परेशानी हुई तो मुझे बताना। जैसी आज्ञा। हाँ गुरुदेव, मैं चलता हूँ फिर। आज्ञा दीजिए सेनापति महोदय। अरे बलराम, तुझे क्या हुआ? लगता है तेरा मन दुखी है। हाँ, मुझे गुरु माँ की बहुत याद आ रही है। लेकिन बलराम, तुम्हारे नए गुरुदेव अच्छा नहीं पढ़ा रहे क्या? ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन गुरु माँ के बिना अच्छा नहीं लग रहा। चिंता मत करो, और कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, वे आ जाएंगी। बच्चों, आज मैं आप सबको कुछ मौखिक प्रश्न पूछने वाला हूँ और आप लोग उत्तर दोगे। जैसी आज्ञा गुरुदेव। अच्छा तो दामू, तुम ये बताओ, स्नान पूर्णिमा के दिन प्रभु जगन्नाथ को किस वेश में सजाया जाता है? हाँ गुरुदेव, उस दिन प्रभु जगन्नाथ को हाथी के वेश में सजाया जाता है और उस वेश को गजानन वेश भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया उत्तर दिया दामू। देवजानी, अब तुम अगले प्रश्न का उत्तर दो। बताओ, देवी सुभद्रा के रथ का सारथी कौन है? गुरुदेव, अर्जुन है देवी सुभद्रा के रथ के सारथी। बहुत बढ़िया, एकदम सही उत्तर दिया। अब बलराम, अच्छा तुम बताओ, प्रभु जगन्नाथ की रथ को खींचने वाले 4 घोड़ों का नाम क्या है? गुरुदेव, 4 घोड़ों का नाम है। पहला शंख। ठीक है दामू, तुम इसका उत्तर दो। उन 4 घोड़ों का नाम है पहला शंख, दूसरा बलाहक, तीसरा श्वेत, चौथा हरिदास। बेहद सुंदर, यह बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने। देखा बलराम, दामू और देवजानी कितनी झटपट उत्तर दे रहे हैं। तुम भी इन दोनों की तरह उत्तर देने की कोशिश करो। देवजानी महाराज की बेटी हैं और दामू मंत्री का पुत्र। इन दोनों की बलराम के साथ बिल्कुल नहीं जमती। अगर मैं बलराम पर गुस्सा करूं और बाकी दोनों की प्रशंसा करूं तो वे दोनों जल्दी ही मेरी ओर आ जाएंगे और उसके बाद मेरे सारे काम एकदम आसान हो जाएंगे। बच्चों, तुम लोग बैठकर पढ़ाई करते रहो, मैं अभी तुरंत जाकर लौट आऊंगा। दामू, अगर कोई दुर्व्यवहार करे तो मुझे बताना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। देवजानी देखो, उस ओर देखो, गुरुदेव आ रहे हैं। अरे बलराम, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बगीचे के काम में थोड़ा ध्यान लगाओ। देखो, बाकी सारे बच्चे किस तरह ध्यान देकर बगीचे का काम कर रहे हैं। तुम्हें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। नए गुरुदेव बहुत अच्छे हैं। वे हमें कितना पसंद करते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और वो बलराम पर गुस्सा करते हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है देवजानी? ये ले लो, इसके अंदर 1000 मुद्राएं रखे हैं। बाकी काम पूरा होने के बाद दूंगा। ठीक है गुरुदेव, कल उनके लौटते समय जंगल में हम गुरु माँ को ठिकाने लगा देंगे। कल वो जब लौट रही होंगी, गुरु माँ हो जाएंगी गायब, और उसके बाद यहाँ का गुरु माँ का स्थान हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा और यह पूरा आश्रम भी मेरा हो जाएगा। मतलब ये हमारे गुरु माँ को नहीं, गुरु माँ को बचाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा।
अरे रुको रुको, इतने जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैं सेनापति के पास जा रहा हूँ। गुरुमा का जीवन बड़े खतरे में है। ये बात मुझे सेनापति बटुकनाथ को बतानी पड़ेगी। अच्छा, और ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मैंने यह बात खुद सुनी है। गुरुदेव ने उन्हें मारने के लिए षड्यंत्र रचा है। हाँ, समझे भाई गट्टू, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे सेनापति के पास जाने दो ना। नहीं नहीं, वे अभी नहीं मिलेंगे। वे एक जरूरी काम में व्यस्त हैं। ठीक है, तो फिर मैं महाराज से मिलने जाता हूँ। नहीं, उनसे भी मिलना संभव नहीं, क्योंकि वे इस समय सो रहे हैं। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे जाने दो, मैं जाऊंगा। ये कैसी बात कर रहे हो हैं? मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे जाओगे। कह रहा था महाराज से मिलने जाएगा। चलो जाओ ना, जाओ जाओ। जगन, तुमने सब कुछ सुना। अब कहो मैं क्या करूं? बलराम, अपने गुरु की रक्षा करना शिष्य का कर्तव्य है। तुम अपना कर्तव्य करो। जगन, तुम सही कह रहे हो। मुझे कुछ भी करके गुरु माँ को बचाना होगा। लेकिन क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्यों नहीं कर सकते? बुद्धि और साहस हो तो संभव है। तुम कोशिश तो करो। ठीक कहा, मैं बचाऊंगा अपनी गुरु माँ को, लेकिन तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं। सेनापति बटुकनाथ की जय हो। गुरु माँ ने आपके लिए मेरे हाथों से ये पत्र भेजा है। अरे यह तो बड़ी समस्या है। मुझे जल्द से जल्द इस खबर को महाराज तक पहुंचाना होगा। अरे ये सब क्या हो रहा है? आप लोग कौन हो? हम तुम्हें पकड़ने आए हैं, अब समझी क्या? अरे क्या कर रहे हो? पकड़ो और बांध दो इसे। महाराज, गुरुमा ने उस गुरु सम्मेलन से एक पत्र भेजा है। उसमें उल्लेख है कि वह अब लौट कर नहीं आएंगी। वह वहीं से हरिद्वार की ओर यात्रा करेंगी और बाकी जीवन वहीं पर बिताएंगी। अरे यह बहुत चिंता की बात है। अब गुरुकुल कैसे चलेगा? पिताजी, क्या गुरु माँ अब वापस नहीं आएंगी? नहीं बेटा, गुरु माँ ने यह फैसला लिया है। सेनापति, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आप ही बोलें। महाराज, गुरुमा के स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त करना पड़ेगा और इस हेतु निर्मल दास उचित व्यक्ति हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अच्छा ठीक है, निर्मल दास को खबर दी जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। भाई साहब, वो गुरु माँ को किस तरफ ले गए? अरे तुम लोगों ने मुझे क्यों बांधा है? मुझे छोड़ दो मुझे। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए हमें मुद्रा दी गए हैं। अरे चेमा! जी सरकार। तुम्हारे तलवार से इसका काम तमाम कर दो। हे प्रभु जगन्नाथ, बस अब तुम्हारा ही सहारा है। अरे ये लोग कौन हैं? ये लोग कहां से आ गए? भोली, तुम अपना खेल दिखाओ।
नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। निर्मल दास, आपने सेनापति से सारी बात तो सुन ली होगी। हम चाहते हैं कि गुरु माँ का स्थान स्वीकार कर आप ही गुरुकुल की जिम्मेदारी संभालें। क्षमा कीजिए महाराज, क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाऊंगा? क्यों नहीं संभाल पाओगे? हम सब तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। ठीक है, मैं समझ गया। जब महाराज ही ऐसा चाहते हैं तो मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। तो आज से निर्मल दास को गुरुकुल की सारी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। महाराज गजपति की जय हो। महाराज, इन्हें गुरुकुल की जिम्मेदारी मत दीजिए। बलराम, ये क्या कह रहे हो? तुम जानते हो वे परम गुरुदेव हैं। बलराम जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है महाराज। ओह इंदु देवी, आप तो हरिद्वार यात्रा पर निकली थी ना? नहीं महाराज, यह सब झूठ है। मुझे अपने गुरुकुल से हटाकर मेरा स्थान लेने के लिए इस निर्मल दास ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था महाराज। नहीं महाराज, इसकी मत सुनिए, ये सब झूठ है। चुप रहो, क्या झूठ और क्या सच है सब पता चल चुका है। सैनिकों, निर्मल दास को पकड़कर कारागार में बंद कर दो। बलराम, तुम भले ही छोटे बच्चे हो, पर तुमने बहुत बड़ा काम किया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, यह सब मैंने अकेले नहीं किया, यह सब भोली और जगन की मदद से ही हो पाया। जगन ने ही मुझे यह सब करने का साहस दिया, इसलिए धन्यवाद उसी को दीजिए।